जी प्रियंका मैम बोलिए। मैं फिर से नमस्कार सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको प्लीज़ कैमरा ऑन करें। अगर किसी को कोई भी नॉलेज चाहिए हो, वास्तु को लेकर, ज्योतिष को लेकर, किसी चीज़ की भी हो, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हाँ जी प्रियंका मैम, आप कहाँ से? सर मैं कैथल से हूँ। राघव चुप हो जा, राघव अनीता चुप। सहतिया मैडम, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो प्लीज़। जिनको प्रश्न चाहिए म्यूट कर लो, फिर मैं आपको सभी को बताऊंगा। हाँ जी प्रियंका मैम बोलिए। सर ये है कि ना, घर का ना सर, हमारे घर का फ्रंट चौड़ा है सर। मैडम तो और मैडम जैसे, किसी का, मैडम मेरी बात सुनो, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। आप हाँ प्रॉब्लम जी के ऊपर फोकस करोगे तो आपका हल निकल जाएगा। ये तो सभी सर, का वो ऐसा है, फिर ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम को बताओ, उसको हल कर लो, बात खत्म। बीमार रहते हैं सर, बहुत क्या? ज्यादा ना। बीमारी है सर घर में, जब भी ठीक कराने की सोचे, कुछ अनीता करने की सहते सोचे तो वो हो नहीं पा अनीता रहा। सहते मैं आपको रिमूव कर दूं? अनीता सहता जी मैं रिमूव कर दूं आपको? मैंने 5 बार म्यूट किया आपको। मेरे को लग रहा है आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी प्रियंका मैम बोलिए। हाँ जी सर, सर जैसे घर में ना बीमार रहते हैं बड़े सारे जितने भी हैं, मैम और मतलब कभी। मैम देखो, बीमारी कौन सी है उसके ऊपर कवर करो। ऐसा नहीं होता, बीमारियां तो 2000 बीमारियां हमारे ऊपर। सर जैसे हार्ट की बीमारी है, बाईपास सर्जरी हो गई है, अभी आ पेट में बहुत अभी ज्यादा। अभी आपके ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है? इन्वर्टर पड़ा होगा, स्टोर होगा, इस चीज को आप देखोगे। ओके सर। क्या है वहां पर ईस्ट में आपके, क्या है? ईस्ट में सर, सर चेक करना पड़ेगा सर, अभी वास्तु का सर मुझे इतना नहीं पता है। अरे जहां से सूर्य निकलता है उसको देखो। हाँ जी सर। क्या है वहां से, जहां पर आप सुबह उठते हो? ये तो बच्चे को भी पता है सूर्य कहाँ से निकलता है। हाँ जी सर। क्या है वहां हाँ पर? जी सर। सर ये है, मीटर है सर बिजली का। अच्छा, और? बस सर वही है सर, और तो कुछ नहीं है सर। टॉयलेट होगी। सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है। तो मैंने अभी सीढ़ियाँ क्या चढ़ बोला? के। मैंने यही तो बोला, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, तो और मैंने क्या बोला? अच्छा, सॉरी सर, मुझे लगा इन्वर्टर सुना था सर मुझे। हाँ जी, मैंने सीढ़ियाँ बोला चढ़ी हुई है सर। इन्वर्टर भी है, सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं। अगर ईस्ट में हाँ आपके जी सर। हाँ जी। फादर साहब को हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, आप इसको हाँ नोट जी कर सर। लो, नोट डाउन कर लो। जी सर जी। क्लियर है ना? तो अगर जी आप इस सर। चीज़ का हल निकालोगे तो हल होगा, अदरवाइज चीज़ का हल नहीं होगा। हाँ जी सर। क्लियर है जी? तो अभी सर आपको, सीढ़ियाँ कटो। अरे ठीक है मैडम, पहले उस चीज़ को हल निकालो। ठीक है ना, मेरी बात को लिख लो। आप कहाँ से हुई हैं, पहले हाँ उस चीज़ जी को पकड़ लो। तो सर, आप मैं अपने, कैथल से हूँ। अरे कमाल ही हो गया। आपको मैं बोल रहा हूँ, और सर की कुंडली से देखो, सूर्य प्लेनेट किस के प्लेनेट के साथ बैठा है, तो ये चीज़ें हैं, उनको चीज़ का हल कर लो। ठीक है? जी सर। ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अभी थैंक। सुबह लक्ष्मी नाडू जी, आप बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट करो मैडम, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो मैडम। हाँ सर, नमस्ते। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुलाकात तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो मेरे आप पास तो बॉम्बे आने वाले थे। मेरे पास तो इतने नंबर आ जाते हैं, उसके बाद तो ऊपर से नंबर उड़ जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, आप बॉम्बे आने वाले थे। मेरा घर अभी तक सेल नहीं हुआ है। चलो ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम काम करते हैं। ठीक है ना? बॉम्बे अभी मेरे को पुणे आना है, तो उसके बाद हम आते हैं। ठीक है ना? मेरे पास नंबर सभी के मिसप्लेस हो चुके थे, तो आप मेरे को मैसेज डालो। ठीक है? मैं अभी बॉम्बे, मेरे को आना है। ठीक है? दशहरे के बाद आना है, तो नंबर मेरे पास सभी के मिसप्लेस हो चुके थे। ठीक है? तो अभी और किसी का प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछिए। सर मैसेज किया था आपके उस पे, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं आया था। टैटू क्लास की डेट पूछी थी मैंने। तो आज भी मैंने उस लड़की को बोला, मैंने अब इस चीज़ को देखा। ठीक है ना? तो हम्म। आप कोई बात नहीं, आप पर्सनली भी मैसेज कर, फ़ोन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं होता हरदम। कभी स्टाफ के पास मैसेज होता है, वो नहीं बोल पाता, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो मैंने कभी ये नहीं कहा। ठीक है ना? तो अभी आपसे गुजारिश है कि अभी आपका किसी का कोई प्रश्न हो, तो डाउट हो, तो वो क्लियर कर सकते हो। सर हाँ मेरी सर, सिस्टर का घर मुझे है। तो
मुझे तो बहुत दिनों से वो सेल नहीं हो रहा, तो मेरा कर्जा बढ़ रहा है, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे मैसेज डालो, फिर मैं आपको मिलता हूँ ना, फिर मैंने कब मना किया? आज 1.5 साल बाद आकर साल बाद मेरे को मैसेज करोगे, ये तो गलत बात है। ठीक है ना, आपने कोई 1.5 साल 1.25 साल में मेरे को मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, ये चीज़ तो है। ठीक है ना, तो अभी आपका कोई और भी प्रश्न है तो बोलिए। ठीक है जी, कोई डाउट क्लियर करना हो तो बोलिए। ठीक है। सर एक 8 साल की मतलब बच्ची है, मेरी सिस्टर की है, तो सर बीमार बहुत रहती है, तो बीमार क्या किस होगा? किस चीज़ को लेकर बीमार रहती है? फीवर को लेकर या क्या चीज़ है? हाँ, फीवर को ही लेके सर। हाँ कभी तो होता है तो वो डायग्नोज नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। अभी जो बीमारी डायग्नोस नहीं होती, आप साउथ वेस्ट को देखोगे, राहु प्लैनेट को देखोगे तो बीमारी होती है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन को देखोगे, फीवर वो हमें सूर्य भगवान ही देते हैं। क्लियर है ना? हम्म। तो आप उस दोनों प्लैनेट को देखो, उसकी कुंडली में वहां पर क्या है देखा आपने? साउथ वेस्ट में सर, हाँ, ट्वाइलाइट टाइम की। फिर तो सर अगर रेंट पे है, ये ट्रीट नहीं कर सकते? तो ईस्ट भी देखो ना, फीवर चढ़ता क्यों है? ईस्ट में भी क्या है? ईस्ट में सर किचन है। और इस चीज को तो उन्होंने देखना ना मैडम। हम्म। तो अभी अभी आप क्या करोगे, इस बेटी का जितना भी वजन है, आप दोनों चीजों को कोरिलेटेड करो। ये तो कोई अलजेब्रा का सवाल नहीं है, कोई हर ज्योतिष वाला भी इसको हल कर सकता है। ठीक है ना? अभी आपका जितना इसका वजन है, जितना इसका वजन है, उसका 10% आप गुरुद्वारे मंदिर में दो, कनक दान दो, तो ये फीवर इसका ठीक हो जाएगा। ये दैट इज अ सिंपल रेमेडी, इसको कोई लॉजिक नहीं है। हमेशा नहीं उसको क्या देखोगे, सब लॉर्ड को देखोगे, नक्षत्र लॉर्ड को देखोगे, बड़ी प्रॉब्लम के लिए उसको देखोगे। आपको उस चीज को कोरिलेटेड करना आ गया। फीवर कौन देता है? हमें सूर्य भगवान देता है। इन्फेक्शन कौन बढ़ाता है? राहु बढ़ाता है। तो अभी इसमें क्या लॉजिक है? हाँ जी नीता सहते मैम बोलिए। हाँ मेरे को हेलो 6 बार अनम्यूट कर चुके हैं, आप मेरे को बोलिए। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली ना मेरी प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है, मुझे 5 साल हो गए हैं बीमार को। मैडम आपने मेरे को पर्सनली मैसेज किया? नहीं सर। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? सर पैरालाइज है मुझे। हाँ तो पैरालाइजर के नॉर्थ ईस्ट में आपके स्टेयर बनी हुई है। ठीक है जी। तो सर मेरा तो अभी मैं हमने सारा घर खाली करके बना रहे हैं दोबारा से, तो अभी तो ऐसा बताओ। हाँ जी। तो घर सारा खाली करके बना रहे, फिर वास्तु को दिखाओ, कुंडली को दिखाओ, उसको सेट करो। ठीक है जी। अभी ऐसे 1 मिनट सर में, अभी 1 मिनट में आपकी प्रॉब्लम का हल कैसे सेट कर दूं, मेरे को ये बताइए। नहीं नहीं सर, ऐसे है ना, कई बार कई कई कहते हैं मुझे आप लोगों को पट्टे डालो, ऐसे मतलब छोटे छोटे उपाय करो, आप थोड़ा थोड़ा शायद ठीक हो आप जाओ। वास्तु ज्योतिष वालों को पट्टे डालो, वो ठीक हो जाएगा। सही बंदे को पट्टे डालो। ठीक है, ठीक होगा। पैरालाइज जब हो ही गया, अब ठीक क्या होगा? ठीक है जी। आज तक किसी को ठीक हुआ है? मेरे को ये बताओ। वो सर ठीक है। फिल्मों में ठीक होता था। अब आगे की प्रॉब्लम को ठीक करो, जो आगे हमें ना बढ़े। शायद मैं गलत नहीं बोला नवनीत जी, जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसको आप कैसे सेट कर लोगे? नहीं सर, थोड़ा तो मतलब हो सकता है ना, मतलब ये पूरी तो कभी भी ठीक नहीं होती। थोड़ा ठीक कैसे होगा? उससे उससे क्या है, दिमाग का स्ट्रोक भी देखोगे आप, दिमाग का ब्रेन स्ट्रोक भी देखोगे ना मैडम आप, उसको कि नहीं देखोगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दिमाग आपका कितना चल रहा है उसको नहीं देखोगे? आपको पता है दिमाग 2 तरह के होते हैं। पहला दिमाग कहाँ से चलता है, मेरे को बताइए नीता मैम। अरे बताइए, अरे पहला दिमाग कहाँ से चलता है, दूसरा दिमाग कहाँ से चलता है? सर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हाँ, तो यही चीज तो चंद्रमा है। जब वो आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, दवाइयाँ खिलाओ, पट्टे खिलाओ, कुछ नहीं होगा। अब मान के चलो, आप दो, आपको लग रहा है कि मैं उठ चुकी हूँ,
तो उठो ना फिर। ये आपने मन में बिठा लिया मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। एक बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे, 20 बार गिरोगे, तो गिरो तो सही। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अनीता मैम इस चीज को मानो। ठीक है जी। ठीक है ना? जो चीज अब हो चुकी जी है, सर। अभी मान के चलो जी सर। आपने मेरी बात सुनो, आपको मैं कभी गलत डिनाई नहीं, मैं कभी इसे गलत नहीं देता। आप जी। अगर लॉजिक को समझना चाहते हो तो मेरी क्लास को अटेंड करो। अगर लॉजिक को क्लास नहीं समझना, मेरे साथ नहीं सर, वही इसीलिए अटेंड कर रही हूँ। मेरे साथ वही बंदा जुड़ता है जो बात को समझता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। अगर मान के चलो ठीक है, आप उसके ऊपर कोशिश नहीं कर रहे, आप हाथ गिरा हुआ है, आप हाथ को उठा ही नहीं रहे, तो हाथ ऐसे कैसे उठ जाएगा? आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर है, जो मर्जी आप करो। एक दिमाग तो हमारा बंद ही हो चुका। अभी आप किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, वो लोग है किसी के? आपके तो नहीं है। आपके है? आपके घर वहाँ अभी आपका लगन क्या है? प्रणव जी लगन सर क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, प्रणव जी को फिर नहीं इस पता? बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, पर फिर ऐसा ना पट्टे डालो। हाँ जी प्रणव जी, आपका लगन ठीक है क्या है? आपका 2 नंबर लगन है प्रणव जी। अरे अरे प्रणव बनोड़ जी, अनम्यूट करो। जी सर, मैं पता नहीं, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ सर। लो जी, कमाल ही हो गया, ये तो फिर बढ़िया हो सर गया। अनीता शैतिया जी ऐसा ना करो, ठीक है ना? मेरी बात को समझो, अकेला आप इसको ऐसे डिनाई नहीं करोगे। क्लियर है? चलो हम अभी सर एक वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। अगर किसी का बाहर जाने के लिए वीजा नहीं लगता तो उसमें क्या नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट देखेंगे सर? साउथ ईस्ट कब से क्या लेना देना? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ कभी भी केला सिंगल जोन काम नहीं करता, उसको ट्रायंगल से बनाकर करो। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो नॉर्थ वेस्ट आ गया, जी ईस्ट क्या आ गया रिलेशन है, तो साउथ वेस्ट भी रिलेशन है ना। बिल्कुल। तो फिर नॉर्थ वेस्ट क्या है? पड़ोसी है। जब लड़की को या लड़के को देखने के लिए आएंगे तो पड़ोसी हम उसके लिए गलत बोल देंगे। ईस्ट क्या है? रिश्ता तो आएगा, लोगों के साथ सोशल रिलेशन होगा तभी तो रिश्ता आएगा ना, ऐसे तो आजकल आएगा नहीं। कनेक्टिविटी जुड़ेगी तभी होगा। तो साउथ वेस्ट क्या है? उनके साथ रिलेशन बनेगा। तो तीनों जोन काम करेंगे, एक जोन कभी भी काम नहीं करता। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सर। बिल्कुल, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके सर, अभी थैंक यू सर। अभी आपने फॉरेन का काम करा। जी फॉरेन के लिए नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ये काम करेगा ट्रायंगल, सिंगल काम कोई भी नहीं करता। ठीक सर, राइट, ठीक ओके है सर। जी? तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करें जी। सभी लोग अपनी अपनी एस्ट्रोसेज पर जाओ। प्रणव जी कुंडली निकाली आपने? क्या लगन है? सर एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर रहा है, बस 2 मिनट बताओ। अरे कमाल ही हो गया। आप कहाँ से हो? सर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हो, काम करते हो, क्या काम करते हो? सर मेरा बिजनेस है जी अपना। किस चीज़ का सर? मैं सर इंस्टीट्यूट रन करता हूँ जी अपना ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या सर? सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जी मेरा। समझ नहीं आया। सर इंस्टीट्यूट्स हैं जी, बच्चों को पढ़ाते हैं हम। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जी। जी जी। ठीक है। तो देखो कुंडली क्या है, लगन क्या है, इंस्टीट्यूट हाँ, पढ़ाते निकाल रहा हो, हूँ किस चीज़ को पढ़ाते हो? सर हम गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं जी, स्किल इंडिया के। लगन देखो क्या आपका। सभी से गुजारिश है कि एस्ट्रोसेज पर जाओ, अपनी अपनी कुंडली बनाओ, डेट ऑफ बर्थ भरो, प्लेस ऑफ बर्थ भरो, तो आपकी कुंडली बनकर सामने आ जाएगी। क्लियर है जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि, मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर हमें तो मालूम नहीं है, तो ऐसे में क्या जिनको करना नहीं होगा? मालूम है वो कान ले आके दुकान से सुन ले। बच्चों होगी, बच्चों की निकाल लो। ओके, क्लियर है जी? ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई साथ देगा मेरा? तो आज मेरी क्लास चल रही थी।
बुध ग्रह से आपके कनेक्शन नहीं बनते, यही था ना आज का हमारा प्रश्न था। बुध ग्रह के साथ हमारे कनेक्शन नहीं बनते, तो बुध क्या है? आज की क्लास बुध प्लैनेट क्या है? बुध प्लैनेट फ्लेक्सिबल है। जहां पर बुध बैठा है, जहां पर सूत्र लिख लो, फिर ना कहना कि दोबारा रिपीट करो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जहां पर बुध बैठा है वहां से आपको परेशानी आती है। आपने क्या सुना? राहु बैठा है वो परेशानी देता है, केतु बैठा है वो परेशानी देता है, शनि बैठा है वो परेशानी देता है। बुध जहां पर बैठा है वह प्लैनेट आपको परेशानी देगा। जहां वो किस घर में बैठा है, लिख लो, वो किस घर में बैठा है उससे के प्रति आप लोगों को खुश करोगे। उसके प्रति लोगों को आप खुश करोगे। जहां पर बुध बैठा है वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है और कभी किसी को मना नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल सूत्र लिख लिया। बुध जहां पर बैठा होगा आपकी कुंडली में, अगर लगन में बुध बैठा हो तो आप सारी उम्र लोगों को खुश करने में निकाल दोगे। ये बंदा मेरे से नाराज ना हो जाए, ये बंदा मेरे से नाराज ना हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बुध जहाँ पर बैठा है, बुध फ्लेक्सिबल प्लैनेट है, तो सारी उम्र आप उस घर के प्रति कभी भी किसी को ना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, चाहे आप जोर लगा लो। बुध अगर लगन में बैठा हो तो आपको लोगों को खुश करने के लिए सारी उम्र लगा दोगे, पर लोग आपसे खुश नहीं होंगे, तो आप उस घर के प्रति कभी ना नहीं कर पाओगे। अगर आपसे किसी ने चीज़ मांग लिया तो आप उसको ना नहीं कर पाओगे अगर लगन में बुध हो। तो जिनका लगन में बुध होगा वो चेक कर लो। क्लियर है किसी का लगन में बुध? अगर कोई भी राशि हो, मेरे राशि का कुछ लेना देना नहीं है किसी का लगन में बुध? तो इस सारी उम्र आप इस चीज को खुश करने में लगा दोगे। अगर दूसरे घर में बुध हो, आप कभी भी किसी का है दूसरे घर में बुध? बोलो, है किसी का बुध दूसरे घर में? लगन में है सर। तो मनोज जी, आप कभी भी किसी को पैसों के लिए मना नहीं कर पाओगे, अपनी फैमिली को लिए पैसों में मना नहीं कर पाओगे। आप ये सोच लो, कभी भी मना नहीं कर पाओगे। ऐसा ही है मनोज जी? हाँ जी, हाँ जी। तो देख लो, ये भी चीजें काम कर रही हैं आपके साथ। तो जहां पर बुध बैठा है आप अपने फैमिली को मना नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप पैसों, दूसरा अगर पैसों का भी है तो पैसों के लिए मना नहीं कर पाओगे। जितने जरूरतें भी ले लो, जितना मर्जी, आप कभी झूठ भी नहीं बोल सकते इसको लेकर कि मेरे पास नहीं है या ऐसा ऐसा। तो ये चीज सोच लो। सही बात है मनोज जी? बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी प्रियंका मैम, आप बोले थे बुध आपका भी है? सर लगन में है सूर्य के साथ सर। आप लोगों को खुश करने में कितना समय और टाइम खराब कर दिया आपने। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी सर। इसका मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जनता सर। तो मना करना सीखो, मैं ये सिखा रहा हूँ। जी सर। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अपने ऊपर वर्क करो, जी सर। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। क्लियर है? जी
जी सर जी। लोगों को खुश मत करो, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर वर्क करो, ठीक है? जी सर। जो हंस रहे हैं मुझे पता है, क्लियर है? तो जो थर्ड हाउस में किसी का बुध हो प्लीज बताइए। मेरे ठीक है, और किसी का? और किसी का थर्ड हाउस में बुध हो? काटो इनको, फोन काट दे यार। किसी का थर्ड हाउस में बुध हो? अरे बोलिए, और किसी का नहीं है? मेरे को लगता है बुध प्लैनेट सही नहीं है किसी का। मेरा थर्ड में है। ओके, तो थर्ड हाउस क्या है? अपने भाई बहनों को लेकर समस्या, अपने भाई बहनों को मना नहीं कर पाते, अपनी पड़ोसन को मना नहीं कर पाते, पड़ोसन को खुश करने के चक्कर में आप पैसा दे दोगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि थर्ड हाउस में अगर बुध है तो आप मना नहीं कर पाओगे। आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन वाला बंदा आ गया, चाहे वो मोबाइल कंपनी का बंदा भी आ गया, कोई भी आ गया, आप किसी को मना नहीं कर पाओगे। सही मैडम रीटा मैम? 101%, 100। तो क्या है आपके साथ, आप किसको मना नहीं कर पाते? थर्ड हाउस क्या है? मरकरी, हाँ, वो कोई भी आता है सब, बल्कि घर वाले बोलते हैं मना करना सीख, मना करना सीख, नहीं होता माने। हाँ, तो यही चीजें हैं। थर्ड हाउस किस चीज को लेकर है? पड़ोसी को। आप अपना पैसा पड़ोसी को दो, दे दिया भी होगा, 100% वापिस ही नहीं आया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देना मना करो, क्लियर है? अभी किसी का फोर्थ हाउस में बुध हो तो प्लीज बताइए। किसी का फोर्थ हाउस में बुध हो तो प्लीज बताइए। मेरा है फोर्थ हाउस में। तो ठीक है, तो सभी से गुजारिश है कि सर, जिन्होंने मेरा। कैमरा बंद किया है उनसे मेरा गुजारिश भी। है कि कैमरा ऑन करें, नहीं तो मैं 2 मिनट बाद रिमूव कर दूंगा। या तो वो खुद रिमूव कर लें, फ्री की क्लासेस है, इतना बढ़िया ज्ञान दे रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम का हल कर रहा हूँ, तो ये चीज़ है, ठीक है ना? तो जिनका घर बुध फोर्थ हाउस में बैठा है किसी का, और किसी का बुध प्लैनेट? मेरा सर मेरा है। किसका? ठीक है जी, और किसी का बुध हो? मेरा है सर। मेरा है। ओके, फोर्थ हाउस में बुध होगा तो आप अपनी गाड़ी में, गाड़ी के लिए अपने व्हीकल के लिए किसी को मना नहीं कर पाओगे। आपके पास कोई फ्रेंड आ गया, बोलेगा गाड़ी दे दो, आप उसको दे दोगे। आप उसको टाल मटोल नहीं करोगे, खुद अपने व्हीकल से कहीं पर चले जाओगे तब उसको कभी मना नहीं करोगे। अपने घर के लिए हमेशा पैसा खर्च करोगे, अपने घर के इंटीरियर के लिए एकदम से पैसा खर्च होगे। आपसे कोई चीज़ मांगने भी आ गया तो तब भी मना नहीं करोगे। आप मदर ने आपसे पैसा मांग लिया, आप तब भी मना नहीं करोगे। ऐसा ही है। अरे जिनका बुध है तो प्लीज बोलिए। हाँ जी सर, मेरे पास एक्टिवा है, वो उसकी दूसरी चाबी मेरे कजन के पास ही रहती है, वो कभी पूछता नहीं है लेके चला जाता है। हाँ जी बनकर जी, जी ओके सर, ऐसे ही। क्या हुआ आपके साथ, क्या होता है वो थोड़ा सा? वैसे तो कोई भी मांग ले, परंतु अगर माता जी मांग ले तो मने का सवाल नहीं है। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर आपका बुध प्लैनेट बैठा है आप उसके प्रति कभी मना नहीं कर पाओगे, क्लियर है? मेरा समझाने का मतलब ये है कि ना कहना सीखो। मनविंदर जी सही बात है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है? सर मैं सुन नहीं सका सर, नेट प्रॉब्लम थी। आप अपनी गाड़ी के लिए किसी को मना तो नहीं ना करते? नहीं सर, कभी नहीं मना किया। तो बस आप रिकॉर्डिंग सुनना। ठीक है सर। तो बुध प्लैनेट जहां पर बैठा है उसके लिए मना नहीं करोगे आप। अब ये मत सोचना कि 7th हाउस में बैठा है, अब समझ गए एस्ट्रोलॉजर है जो, ठीक है ना?
तो अभी जिनका 6 हाउस में बुध बैठा है, 6 हाउस में बुध बैठा है, उसका क्या मतलब है? फिफ्थ रह गया, फिफ्थ ना। फिफ्थ हाउस बच्चे, पंचम। फिफ्थ हाउस बच्चे हो गए, पढ़ाई के ऊपर खर्चा करने के लिए। अभी आपके बुध बैठा है फिफ्थ हाउस में, अगर आपसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने पैसा मांग लिया, आप मना नहीं करोगे। फिफ्थ हाउस में किनका वैसे? मेरा है सर। तो ऐसा ही है मैम, फिफ्थ हाउस में अपने बच्चों को मना नहीं करोगे। हाँ, बच्चों को मना नहीं करती हूँ, बाकी दूसरों को नहीं देती। अभी आपसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने सीखने के लिए पैसा मांगा, आप उसको भी दे दोगे? हाँ, देती हूँ। ठीक है ना? क्यों? जी। क्यों? और किसी को नहीं देते, एस्ट्रोलॉजर को देते, तो ये क्यों भाई? एजुकेशन है जी। एजुकेशन विद्या का घर है सर। अच्छा, फिर तो मुझे भी मांगना चाहिए। जी अवश्य सर। हाँ जी अमन जी, आपका? अमन जी आप कहाँ से हो? आप? कालका से। कालका से? हाँ जी। तो अभी आपको समझ लग गया, आपसे आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप एस्ट्रोलॉजी करते हो? हाँ जी सर। कालका से कहाँ पर? कालका से सर मेन मार्केट में ही है सर। गांधी चौक पे? क्लासिक होटल के पीछे है, पिंजौर पड़ता है, कालका हाँ पिंजौर। मैं आता रहता हूँ वहाँ पर, तो मैं आता रहता हूँ। अच्छा क्लासिक होटल अच्छा। गांधी चौक से तो पीछे रहेगा, ये तो पिंजौर की बात कर रहे हैं फिर आप? हाँ जी पिंजौर, हाँ जी, रेलवे क्रॉसिंग के पास। हाँ हाँ हाँ, मालूम है, हाँ जी। आता रहता हूँ मैं वहाँ पर। अभी तो पुल भी बन गया, वो होटल वो क्या था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंडरपास। हाँ अंडरपास कोर्स बन गया। तो अभी मैं अभी पिछले हफ्ते में कालका में था, 2-3 हफ्ते पहले कालका में था। ठीक है? अच्छा। तो अभी 6 हाउस में बुध हो, किनका है 6 हाउस में बुध? किनका है 6 हाउस में बुध? बेटी का है जी। बेटी। वो अपने लोगों को मना ही नहीं कर पाता, चाहे रात को भी उसको कॉल कर लो, 2 बजे कॉल कर लो, वो लोगों की हेल्प करने के लिए हरदम तैयार ही रहता है। बिल्कुल ठीक है जी। उसको जितने बजे मर्जी कॉल कर लो, मेरे जैसा वो पागल ही बंदा है। मेरा भी बुध 6 में है, ठीक है ना? जितना मर्जी फिर समझाओ। मुझे लगता है मेरा भी ऐसा ही होगा सर। मुझे ऐसे अपनी कुंडली पता तो है नहीं, मैं ऐसे ही करती हूँ, अपना काम भी छोड़ के चली जाती हूँ। फिर वो आपका बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है? हाँ जी कल्याणी जी, आप कहाँ से हो? उज्जैन से सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका बुध कहाँ पर है सर? 6th हाउस में सर। सर इनका है 6 में। तो आप कभी भी लोगों को मना नहीं करोगे। जब आपके पास आ गया सर मुझे हेल्प की जरूरत है, अपनी बीबी को छोड़कर भी बोलोगे चल मैं तेरे पीछे बैठता हूँ, तो चल। जी। उज्जैन से देखो कितने कितने दूर से बंदे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ Thank को you, sir. समझो, क्लियर ना? बुध लोगों का सेवा करने का है। तो 7th हाउस क्या है? किसका 7th में बुध है? सर बेटे के है। किसका है? किन्होंने बोला? मैं सर प्रियंका कैथल से। 7th में बुध हो, अपने लाइफ हाँ पार्टनर जी। को वो कभी मना नहीं करेगा, वो बंदा अपने बिजनेस पार्टनर को कभी नहीं मना करेगा। ठीक है? और वो बताओ जिनका बुध कुंडली में कहीं नहीं बैठा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, बताओ। सर कहीं नहीं बैठा। कहीं तो बैठा है। जी कहीं ना कहीं तो बैठेगा। क्या? 12 घरों में कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही बुध। मैंने इतना को बोला कहीं तो बता दो, वो बताते ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला जिनका बुध कहीं नहीं बैठा वही बता दो। जी सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बुध जहाँ पर बैठा हो उस घर के प्रति आप मना नहीं कर सकते। 9th में बैठा है, पिता को मना नहीं कर सकते। 10th में बैठा है, लोगों को अपना सामान उठाकर दे दोगे, गवर्नमेंट में अपना सारा पैसा खराब कर दोगे, ऐसा ही है। 10th में है किसी का, 9th में है किसी का? हाँ जी सर बेटी का है सर मेरी। हाँ तो किस में बैठा है? 9th में, 10th में? हाँ जी 9th में बैठा है सर। तो वो अपने फादर साहब उससे कुछ भी मांग ले, उनको मना नहीं करेगी, चाहे वो पानी का गिलास भी मांग ले। ऐसा ही होता है। हाँ जी सर। हाँ जी अश्विनी जी बोलिए। अश्विनी जी बोलिए।
सर 8th रह गया सर, मेरा 8th हाउस में है। तो 8th हाउस क्या है? अपना पैसा देकर मुसीबत में फंस जाना। तो मैंने अभी तो बताया तो था, जिसका कहीं नहीं बैठा वो भी बता दो, आपने बताया नहीं। ठीक है, बुध 12, लोग कहते हैं कि बुध 12 नीच का होता है, पर बुध 12 के ऊपर भी आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। उसका सर बुध 11 रह गया सर। सर 10 11 का बताओ सर, मेरे को 11 लग का। रहा है कि मेरा बता दो, मेरा बता दो, यही चीज तो आपको लेकर बैठ गई। यही चीज। सर 10th का बताओ। अब 10th का बता दो, बाकी का मत बताओ। नहीं सब ठीक है ना? तो इतनी कापी आपने भर ली, इतनी मोटी मोटी 1.5 साल में काम आई। चलो अभी हम दूसरे टॉपिक को लेकर काम करते हैं। पहले शब्द में मैंने सारा सूत्र में सारा समझा दिया। बुध ग्रह कहाँ पर बैठा है और उसका कारक। ठीक है, अगला हमारा है चंद्र ग्रह अगर नीच का है तो उसे कैसे ठीक करें, यही है। सर 12 बुध का आप कह रहे थे, एक बात बताते हैं, वो बताओ। अभी आएगा, चंद्रमा बुध 12 में आएगा। तो मैंने क्या बोला, 12th हाउस में खर्च करेगा। अभी नवनीत जी मेरे को नहीं लगता BNN ने कुछ कर दिया। नहीं, आप कुछ मुझे लगा नया पॉइंट बता रहे हो नया सर। पॉइंट तो अब आएगा ना चंद्रमा में। क्लियर है? अच्छा तो हो गई। तो मैं सर बुध 11 का भी बता दो सर, बस नॉलेज के लिए बता दो सर। मेरा तो लगन भी था सर। तो 11वां घर किस चीज का? इच्छा पूर्ति का सर। और बड़ा भाई सर। और सोशल सर्कल। सही सर। सर्कल मित्रों को सर, मना नहीं समाज। करना, सहेली को मना नहीं करना। अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? आपका है? जी आपका है? नहीं सर, मेरा तो लगन में था सर। हाँ, तो फिर जिनका है वो उनको मना नहीं करेगा, इन लोगों को। आप पहले सूत्र में मैंने क्लास खत्म कर दी, फिर आपको समझने में गलत बात है। ठीक है ना? विवान सर, विपिन सर मेरा 2 नंबर च हैगा, बाकी किसी भी प्लैनेट च नहीं आ रहा। बुध 2 नंबर हाउस 2 नंबर हाउस समझ नहीं आया सर। नहीं, बाकी किसी हाउस दे विच नहीं आ रहा, सिर्फ 2 नंबर च आ रहा है। बुध आ रहा। हाँ कुंडली के कितने घर हैं सर? है जी। कुंडली के कितने घर हैं? बिल्ली के कुंडली के कितने घर हैं? कुंडली के कितने घर है? कुंडली के 12 है जी। दूसरे घर में कुंडली के 12 दूसरे घर में आएगा। आपने बोला बिल्ली के दूसरे घर में होगा। कुंडली के कितने घर हैं? कुंडली के 12 कुंडली के 12 कुंडली के 12। हाँ, तो दूसरे घर में आएगा। आपने बोला दूसरे घर में होगा। और तो बाकी 12 में और तुम्हें की प्लेसमेंट होगी? आदित्य जी आपके पास कोई बैठा है? नहीं, मैं तो वाइफ ही है मेरी, जनाब वाइफ अभी है। आपको या तो स्पीकर ऑन करो, डबल आवाज आ रही है। ठीक है, या तो कोई फोन पर चला रहा है, आपको पूछना है। स्पीकर पे कोई ऐसा तो अच्छा ये ब्लूटूथ वाला भी होने का। हाँ, तो उसको सेट करो। बुध सभी का एक जगह बैठा होता है, दो जगह बैठा होता है? आदित्य जी रेट्रोग्रेड वक्री हुए तो पीछे चला जाता, वक्री हुए तो पीछे चला जाता। आप अपना माइक को बंद कर लो, या अपना डिस्टर्ब मत करो। भी मैंने सभी पर बता दिया है, नहीं तो फोन अपना फेंक दो। ठीक है, अभी आ गया हमारा चंद्रमा को लेकर। अभी चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमें माहौल बनाता है। चंद्रमा हमारा माहौल बनाता है और चंद्रमा हमें बेवकूफ बनाता है। लिख लो सूत्र। चंद्रमा प्लेनेट जहां पर होगा वहां पर हम बेवकूफ बनेंगे, वहां से हमें मानसिक परेशानी होगी। चंद्रमा इज अ मूवमेंट प्लेनेट।
मानसिक परेशानी वहां से रहेगी। चंद्रमा माहौल खराब करता है, चंद्रमा हमें बेवकूफ बनाता है, चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। क्लियर है जी? जहां पर चंद्रमा बैठा है, जहां पर चंद्रमा बैठा है, उनसे आपको परेशानी होगी। अब इसको हमने सेट करना है। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आपको चीज समझ आएगी, अगर मैं सही बोलूंगा वो चीज आपको नहीं समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल को समझ लेना। अगर चंद्रमा आपका लगन में बैठा है, चंद्रमा आपका अगर लगन में बैठा है, अगर आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे तो तब आपको परेशानी नहीं होगी। अपनी साज सज्जा के ऊपर, अपनी हेल्थ कॉन्शियस को लेकर, अपने किसी का अपना काम बनता भाड़ में जनता, अपने ऊपर देखो कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो किसका लगन में चंद्रमा है बताइए? हाँ जी प्रणव जी बोलिए, आपका लगन क्या है प्रणव जी? सर मेरे को इतना तो मतलब नॉलेज नहीं है, मैं तो फर्स्ट डे आपकी क्लास में आ रहा हूँ। लगन में सर मेरा 5th राशि लिखी हुई है जी। तो चंद्रमा वहीं पर बैठा है? हाँ जी, मून भी वहीं पे और बुध भी वहीं पे है जी। चलो, बुध भी वहीं पर बैठा। मैंने बुध के लिए मैंने क्या बोला रीटा मैम? लगन में बुध हो तो क्या होगा? कि आप पैसों के लिए मना नहीं करेंगे किसी को, ऐसा कुछ? अपने ऊपर पैसे लगाने के लिए मना नहीं करोगे, अपने ऊपर खूब पैसा लगा दो। जी जी। अभी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी सुनील जी, जो पिछली क्लासेस में मैंने लाइव दिखाया था। चंद्रमा, सूरज जिसका उच्च का होता है, चंद्रमा नीच का होना चाहिए। अभी देखो इन्होंने माथे पर तिलक लगा लिया है, 5 नंबर लगन है, तो सूर्य इनके पहले ही बैठा उच्च का, तो चंद्रमा वहां पर चला गया, आपको पता ही है। तो इन्होंने तिलक लगाने की सलाह पता नहीं किसने दी है, ठीक है ना? सर वैसे ही लगाता जी, रोज वैसे ही लगाता था। नहीं, बुध भी बैठा है वहां पे, ठीक है ना? तो वाणी में कड़वाहट, सबकी तू तड़क से जवाब देना, तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो चंद्रमा जहां पर बैठा है आपको मानसिक परेशानी देगा। अगर लगन में बैठा है तो आपको लोगों की नहीं सुननी, आपको अपनी सुननी है, आपने अपना सोचना है। अगर 2nd हाउस में बैठा है, अगर 2nd हाउस में बैठा है तो घर की चिंता करनी छोड़ो, घर की चिंता करनी छोड़ो। मेरा मैं ना होता फैमिली में ये हो जाता, मेरा ये ना होता मैं ये हो जाता। है किसी का चंद्रमा 2nd हाउस में? अरे है किसी का? मेरा चंद्रमा 2nd हाउस में है। हाँ, तो कैसा है उसका मतलब? नहीं, आप जो बोल रहे 100 का 1000% ठीक है। जब से मैंने चिंता करनी छोड़ी तब से चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो गई। क्यों? वो मानसिक परेशानी देता है, वो मानसिक परेशानी देगा आपको। फैमिली आपकी मानसिक परेशानी देगी। ये हो गया, चाहे वो अंदर बैठकर डेली चाहे वो अंदर बैठकर डेली पनीर के साथ रोटी खाएंगे तो बाहर में आपको अचार दिखाएंगे। अपने बेडरूम में आइसक्रीम खाएंगे फैमिली वाले तो बाहर को ये दिखाएंगे, मैं ये हो गया वो हो गया। तो जब आप टेंशन लेने छोड़ दोगे वो आपके लिए बेटर रिजल्ट देगा। 3rd हाउस में है, किसी का है 3rd हाउस में? मेरा सर मेरा भी है। हाँ,
तो थर्ड हाउस क्या है? भाइयों की टेंशन। जब भाइयों की टेंशन लेना छोड़ दोगे तब आप लाइफ में ग्रो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। हाँ जी सुनील जी, शायद मैंने गलत बोल दिया। नहीं ठीक है जी, कितनी ली है सही सही बताना। जिंदगी भर ली है जी। तो अगर नहीं लेते, परमात्मा ने जिसको पैदा किया है ना उसको रोटी भी दी है जी। उनको पता है इसको क्योर करते, अंदर अपना सारा कुछ बना लेंगे वो बंदे, अंदर अपना सारा कुछ बना लेंगे तो आपको कब बोलेंगे ठन ठन गोपाल। बिल्कुल सही बात। तो है किसी का चंद्रमा सॉरी थर्ड हाउस में, तो मैंने कहने का नहीं, मेरा बात है लाइव एग्जांपल दिखाने का। ठीक है मसूदा मैम, सही बोला? बिल्कुल सही सर, एग्जैक्टली सही। मैं चाहे जितना मर्जी कम कमाऊं लेकिन मैं सोच रहा हूँ सारा अपना अकाउंट खाली कर देती हूँ और फिर आप बैठी रहती हूँ, बाकी सबका तो हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो ठीक है ना, तो मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकल चीजें दिखाना चाहता हूँ, सीखिए। जहां पर चंद्रमा बैठा है उसकी टेंशन लेना आप सर दम छोड़ दो। अब आप खुद को रोग लगा लोगे पर वो बंदा नहीं लगा। फोर्थ हाउस में किसी का चंद्रमा हो? सर मेरा। तो अभी आपको भी पता ही है फोर्थ हाउस किस चीज का है? मदर की टेंशन, अपने घर की टेंशन, मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए। जब आप घर बनाने के चक्कर में पड़ जाओगे ना, सोचो ये बनना ही नहीं है, अपने आप बन जाएगा। जब बनना वो बन जाएगा। ठीक है नहीं, ऐसा ही है। इस चक्कर को सोच कर आपने अपना बीपी और लाखों बीमारियां लगा दी। यस सर। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा, आपको पता है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। सिक्स हाउस में चंद्रमा, लोगों की टेंशन लेकर, हाय इसका कुछ नहीं बना, हाय ये मेरे सामने है उसका कुछ नहीं बना, यो वो ऐसा है। सेवंथ हाउस क्या है? लाइफ पार्टनर बिजनेस। और अभी फिर वही मेरा लास्ट क्वेश्चन, जिसका चंद्रमा कहीं नहीं बैठा वो बता दो। हाँ जी दित्ता जी, आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है? 8वें में। 8th हाउस। 8th हाउस किस चीज का है? बीमारी का। बीमारी का किसने बोला? बीमारी का आपको सडन गेन्स का भी है, सडन लॉसेस का भी है, एक्सीडेंट का भी है। सुबह घर से निकलोगे ना, ये सोचकर जाते हो कि आज इसके पास जाऊंगा, ये बंदा पॉलिसी कराएगा, ये बंदा ये कराएगा, ये बंदा वो कराएगा, ये बंदा कंसल्टेंसी देगा, इसके में आज 2000 बनेंगे, इससे मेरे 5000 बनेंगे। जब आप टेंशन लेकर घर से जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा, सारा दिन 1 रुपया नहीं आना। जब आप बाइक उठाया, चल उसके बाद चलते हैं, तो ये अब हो जाएगा। ऐसा ये दिखता है जी। ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्ट करके नहीं जाता तो ज्यादा गेन होता है। ठीक है ना सर? तो इस चीज को सोचो, ठीक है? इस घर के प्रति आप टेंशन लेना छोड़ो। क्लियर है जी? अभी 9th हाउस है, सभी का है, और जिसका नहीं कहीं चंद्रमा बैठा वो बता दो, फिर उसका हल बता देते हैं। अरे 9th हाउस किस चीज का घर उसको सोच लो, 10th हाउस किस चीज का उसको सोचो। ठीक है ना? ठीक है, अभी आप समझदार हो, 12 हाउस किस घर के हैं उसको समझो। ठीक है ना? अभी आता है कौन से घर के प्रति आप मन्नत मांग कर भूल जाते हो जो आपके काम नहीं बनते। आपको पता है कभी आप जाते हो कहीं से मन्नत मांगते हो, कहीं से मन्नत मांगते हो कि ये मेरा काम हो जाए, ये बंदा ठीक हो जाए तो मैं भगवान ये करूँगा, पर आप सूत्र लिख लो जो मैं बताना चाहता हूँ। कौन से घर के प्रति आपकी मन्नत मांगकर भूल जाते हो। जब मन्नत मांगो तो उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लिया करो। बेटा पानी तो दो। अभी कोई बंदा, मेरे को एक बंदा बता दो हाथ खड़ा करके आपने किसके प्रति मन्नत मांगी है, वो मैं बता देता हूँ। लगन बता दो।
9 लगन 9 नंबर लगन आ गया। 8 नंबर लगन राशि किसकी आ गई? 9 नंबर में 12th हाउस में जो राशि आ गई, 8 नंबर राशि किसकी है? मंगल की। आपने जब भी मनोकामना मांगी होगी, मेरे भाई ठीक हो जाएं, मेरी जमीन बन जाए, तो महामाई में हवन करवाऊंगी या कुछ होगा, इस चीज को लेकर आप भूल चुके हो। नवनीत जी ऐसा है कुछ? सर याद नहीं, बट मांगा इन्हीं के लिए ही क्या? है, मांगा इन्हीं के लिए है, जब भी मैडम मांगा। के लिए तो आज क्लैप होनी चाहिए, चाहे मेरे लिए क्लैप होनी चाहिए या मैडम के लिए क्लैप होनी चाहिए। इन्हीं का मांगा है। इन्हीं का मांगा है ना। तो प्रियंका मैम हाँ। यही चीजें मैं सिखाने के लिए आपको बैठा हूँ। जब भी आप मन्नत मांगोगे, 12th हाउस में जो राशि बैठी है, 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, तो इनके लिए मांगोगे। तो आज के बाद कॉपी पर नोट डाउन कर लिया करो, अगर मन्नत मांगते हो तो। मोनिका जी, आपका चंद्रमा बैठा है, तो आपने क्या मन्नत मांगी है? हे महामाई, हे गंगा मैया, मेरी मदर को ठीक कर दो। तो मैं गंगा मैया के पास आकर जल चढ़ाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, कहीं पर भी है। क्लियर है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बस इनके लिए हवन वगैरह मैं करवाया था, बस वही है, पर मांगा कुछ नहीं है कहीं भी हवन जाकर तो मेरी बात इनके लिए। सुनो, 9 नंबर लगना है तो 8 नंबर तो वही आएगा ना। हवन तो सोचा है ना, बस हवन करवाया इनके लिए, पर मांगा कुछ नहीं मैंने कभी भी। चंद्रमा भी तो बैठा है ना वहां पर। हाँ तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल सर, मन वो तो है। करता है कि मैं हरिद्वार जाऊं, वहां पर जाऊं, ये चीजें आपको लगेंगी। तो आपकी आप हवन करवा लिया, तो जो राशि बैठी है चंद्रमा, उसको भी डिकोड करोगे आप। चंद्रमा वहां पर बैठा है, उसको भी डिकोड करोगे कि मदर को लेकर काफी तीर्थ स्थानों पर मैं गई हूँ इनको लेकर, ये चीजें होंगी। वहां पर इनको स्नान करवाया है। बिल्कुल ये चीजें हैं। क्लियर है ना? तो आप इस चीज को समझो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मन्नत है जो आपने चंद्रमा का बैक साइड पे पूछा था। चंद्रमा 12th हाउस क्या है? नीच का है ना। तो इसका मतलब है कि आप जितनी ट्रैवलिंग करोगे तो तब आप ठीक रहोगे, अदरवाइज ट्रैवलिंग नहीं करोगे तो मानसिक परेशानी लगी रहेगी। मैं ये चीज भी बता रहा था। ठीक है सर साथ में बुद्ध भी है ना मेरा। अरे वो केपी में बुद्ध होगा, लगन में बुद्ध थोड़ी ना। हाँ वो केपी में चला जाता है, चंद्र बुद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं करोगे आप, वैदिक में देखोगे आप, वैदिक की बात करो। आप लगन चार्ट से ही देखेंगे जो भी देखना है। लगन चार्ट से देखेंगे, फिर उसमें राशियां भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, राशि तो वही रहती है बस। चलो फिर भी आपके रहती, लोगों के नहीं रहती। अब फिर अब रेड बुक में जाओगे, वर्चुअल वहां पर आगे वहां पर चले जाओ। तो मेरा अभी जिसका 1 नंबर लगन है, प्लीज वो बताओ किनका 1 नंबर लगन है। इनका 1 नंबर लगन है, 12th हाउस में जो राशि है वो क्या है? गुरु की राशि है। ठीक है, जब भी मांगोगे ये होगा तो मैं गुरुजी आपके मैं अपने घर में ये करवाऊंगी। चंद्रमा वहां पर 4 नंबर 2 नंबर राशि आ गई, मेरी वाइफ को ये हो जाए मैं ठीक कराऊंगी, ये करूंगा, आपको चोला चढ़ाऊंगी, परफ्यूम, कुछ भी आप सोच सकते हो। ऐसा है किसी के साथ? है किसी ने मन्नत जिसको नहीं समझ आया? 12th हाउस में जो राशि आ गई, आप वो मन्नत मांगोगे परमात्मा से और उसको नोट डाउन कर लेना कि मैंने ये मन्नत मांगी थी। अगर वो पूरी नहीं करोगे तो आपके आगे काम नहीं बनेंगे। जाने जाने में हम कर बैठते हैं, जाने जाने में हम कर बैठते हैं। क्लियर है ना? तो ये चीजें हैं। तो हाँ जी सुनील सचदेवा जी, आप कुछ कहना चाहते हो?
नहीं सर नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सुन रहा अभी हूँ। 7 नंबर राशि आपके आ गया, तो 7th हाउस किस चीज जी। का है? पत्नी का, पत्नी का। बेडरूम का, किसका? कोर्ट कचहरी का, अरे हॉस्पिटल। 7th हाउस 7th हाउस 7th हाउस 7th हाउस भी 2 नंबर। सर 7 नंबर राशि में, सर मैं राशि की बात कर रहा हूँ। पत्नी के लिए जब भी पार्टनरशिप। मांगोगे भगवान से, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, मैं मन्नतें मांगूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये चीज होगी। झूठ। चलो चलो मेरी बात तो, दोनों का 7 नंबर है, तो आप तो मानते हो ना इसका ये हो जाए, मैं ये करूंगी। चलो वो तो झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं मांगते। ये मानती है जी। आप बंदा तो वैसे ही बेशर्म होता बंदा वैसे भी मैंने मांगा ही नहीं दिया। बंदा बताता भी नहीं कभी, जो मांगता है वो मन में मांगता है। हाँ जी चैतन्य मैम जी, अभी किसी का चंद्र हो अपनी मदर के लिए, सूर्य हो, कभी ना कभी वो अपने पिता के लिए मांगेगा। बुध हो तो वो अपनी बहन के लिए, बुआ के लिए, बेटी के लिए मांगेगा। गुरु हो वो अपने टीचर के लिए मांगेगा, टीचर की हेल्थ के लिए मांगेगा। ठीक है ना, आप सभी को आपके रिलेशनशिप समझ है, मैं किसी को ज़्यादा नहीं कहना चाहता और ना ही मैं किसी को ज़्यादा समझाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने सभी को सही समझाया, किसी को नहीं समझाया वो पूछ लो। नहीं सर ब्रिलियंट। तो जब भी आप सर मांग कर भूल गए हैं, उसका कैसे? उसका कोई सोल्यूशन? जैसे मांग लिए 2-4 साल 10 साल हो गया, भूल गए, तो अब उसके लिए कैसे, क्या कोई लगन? सिंह लगन है तो 4 नंबर राशि मदर के लिए मांग लिया ना, मांगा पर भूल गए, तो अब उसका कोई इलाज है क्या? मम्मी की हेल्थ बहुत खराब हुई थी, तब बहुत सारी पूजा पाठ बोली थी, फिर अभी उनकी हेल्थ तो ठीक हो गई, तो अब वो कुछ याद है? भी क्लैप चाहिए, इस चीज को सीखना चाहिए आपको। ठीक है ना, मैडम के लिए भी क्लैप है। क्यों? इस चीज को आप सीखो, अगर मन्नत मांगो तो उस चीज को सीखो, अगर भूल जाते उसको नोट डाउन करो। ठीक है ना? सर हल बताओ ना फिर इसका। हल ठीक है, फिर आपने भी तो मांगी है, फिर ऐसा भी ना मानो, बाद में मानो। ठीक है ना, अब तीर्थ हवन पूजन साहब को कराया, फिर क्यों नहीं हुआ भाई? ठीक है ना, तो गंगा स्थान पर जाओ, गंगा स्थान पर जाओ, मदर के नाम का जप तप जो भी करवाना है वो करवाओ। ठीक है, तो मदर से माफ़ी मांगो, गंगा से माफ़ी मांगो। ठीक है, कि मुझे जो मैंने मन्नत मांगी है मैं भूल चुकी हूँ, या ये है, तो मुझे माफ़ करो। ये लो मैं आपका आह्वान लेकर जो भी कुछ आपने करना है वो कर सकते हो। ठीक है ना, वो जो पंडित पुजारी बोलेंगे, पर ये मत सोचना कि विपिन जी को बोल देंगे, विपिन जी को पैसे दे देंगे, विपिन जी करा देंगे, ऐसा नहीं। ना ही मैं करता हूँ, ना मैं करवाता हूँ। क्लियर है जी? तो अभी आ गया हमारा सर 12th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, ग्रह नहीं है। तो मैंने तो पूछा, ये किसी का ग्रह नहीं बैठा तो बता दो, यही तो पूछा मैंने। 6 लिखा हुआ है खाली और ग्रह नहीं। बहन के कितने पैसे लेगी तेरे आपके? बहन बहन से कितना प्रेम है? बहन से नहीं। कितना प्रेम है आपका? सर 50-50 मतलब पैसे देके नहीं कि बहन आपके? ना बहन से बनती नहीं आपकी? नहीं बनती है, वो बीच बीच में बहुत नाराज हो जाती है। तो अभी समझ लग गया होगा मैंने जो मैडम को समझाया, शायद कभी इनकी बहन बीमार हुई होगी, इन्होंने ये कर दिया होगा, तो तभी 50-50 होगी। ठीक है ना, अपनी बहन के लिए जब भी आपने कोई मन्नत मांगी होगी ना, तो उसको पूरा करो। किन्नरों के पास जाओ, किन्नरों के पास जाओ और उसको सेट करो। ठीक है, उनसे क्षमा मांगो, कुछ भी दे दो अपनी बहन के नाम। क्लियर है सुनीता? 4 बहनें हैं, कभी कोई नाराज हो जाती है, कभी कोई। सभी के मिलते इनसे मांगी, अपना मन्नत मांगी थी उनके लिए कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं मन्नत नहीं मांगने, कहती भाड़ में जाए।
फिर ऐसे तो मन्नतें तो मांगी होंगी ना। नहीं, बस रिश्ता अच्छा से रहे, वो नाराज पता नहीं क्यों हो जाते हैं। आपने मन्नत नहीं ना मांगी होगी, फिर तुम नाराज नहीं होगी। चलो अभी हम आगे हमारा प्रश्न था, अभी थोड़ा सा वास्तु को लेकर हम काम करेंगे, वास्तु को लेकर हम काम करेंगे। क्लियर है जी? अभी पीछे जो समझाया, जिसको नहीं समझ लगी वो पूछ लीजिए प्लीज, फिर मैं बता देता हूँ। सर मेरा ना नेट बीच बीच में बंद हो गया था, वो ट्रेवल करी थी। मेरे को मतलब एक थोड़ा पॉइंट है, मैं उसी को ही मैच करना चाहती हूँ। अगर 12th हाउस में केतु लिखा हो और साथ में 7 लिखा हो तो क्या लिखा है? 7 नंबर राशि लिखी हुई है और केतु भी है लिखा हुआ। सॉरी, आपका 8 नंबर लगना है। वृश्चिक, हाँ जी सर 8 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर में अगर केतु लिखा है तो आप समझो फिर इसको। 7 नंबर किसकी राशि है? सर इतना वैदिक नहीं। शुक्र की राशि है ना। हाँ जी मेरे हस्बैंड का ये बन जाए तो समझ गए सर। सर बेटे के लिए फिर कौन सा? अरे आप फिर वही बात समझो ना, कनेक्टिविटी को समझो। ठीक है, तो वो तो मैं समझ गई, सही बोल रहे हो। तो इस चीज को समझो फिर। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सही बोल नहीं, आप चीज को समझो, सीखो। हाँ जी इसका मतलब मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, ना कि आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। आप भी इतना लोग देख रहे हो, इतना सीखो 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 सीखो, एवरी ट्यूसडे लाइव हो रहा हूँ, सीखो 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 सीखो। क्यों अपना समय खराब कर, क्यों मन्नतें मांग रहे हो? पहले तो हमें वही गाना, वो कौन सा गाना था, वो शाहरुख खान की पिक्चर थी, वो कहा था ना, होले होले हो जाएगा प्यार, क्या नाम था उसका? रब ने बना दी जोड़ी। एक अन्ना एक कोड़ी। ठीक है, इसका मतलब ये है, तब हम कहते हैं होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार, ऐसे ही होता है। ठीक है ना, तो आप चीज को समझो। ठीक है जी, तो अभी हम सर जी मैं कुछ बोल सकूं? सर अभी आपका कोई प्रश्न नहीं है, होना चाहिए प्रश्न, मैंने पहले पूछने ही है। तो अभी मैं थोड़ी सी क्लासेस ले लूँ, उसके बाद प्रश्न करो तो बढ़िया। आप कहाँ से हो सर? पांडुरंग जी। ओके सर जी। कहाँ से हो सर आप? मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ सर। ठीक है, आप अपना कैमरा ऑन कर लेना, क्लास लगाइए, थोड़ी देर क्लास लगाओ, उसके बाद जो मर्जी करो। ठीक है सर। ओके सर। अभी हम वास्तु को लेकर सभी को पोस्टर दिखाई दे रहा है? जी सर। हम कहते हैं कि हमारे शत्रु कभी खत्म ही नहीं हो पा रहे, हमारे शत्रु कभी खत्म ही नहीं हो पा रहे। होता है किसी के साथ? काफी बन जाते हैं सर। काफी बन जाते हैं। तो प्लीज जिनके कैमरा है ऑन करें, जिन्होंने प्रश्न पूछे, पांडुरंग जी आप प्लीज कैमरा ऑन करो। अभी हमारा प्लीज मेरा साथ देना, वो जितना मैंने जो मेरा चार्ट बनाया उसका वो मेरे को बताते रहना कि क्या क्या है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो आज मैंने चार्ट बनाया वो मेरा साथ दो थोड़ा सा। अभी जिनके दुश्मन बन जाते हैं, जिनके ऊपर लेडीज, आपने वास्तु किन किन को आता है प्लीज हाथ खड़े करें। वास्तु किन किन को आता है? चलो सभी को आता होगा मेरे हिसाब से, मेरे को छोड़ के। चलो लिखो आप फिर
का सहयोग ना मिलना, लिख लो। कौन आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं और अपने शत्रुओं का नाश करना हो, और आप आगे जो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की सोचते हो वो आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और जो शत्रु हैं आपकी टांग खींच रहे हैं, आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं। है कोई बंदा जिसके साथ ये चीजें हो रही हैं? आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो पर आगे बढ़ नहीं पा रहे। यस सर, मेरे साथ हो रहा है। कौन बोल रहा है? प्लीज कैमरा ऑन करो। शुक्ला सर थोड़ा सा सर मेरे नाम ठीक है, वेरी गुड। तो करण शुक्ला जी आप भी बोल रहे हो, और किसने बोला? प्लीज हैंड रेज कर दो। सर मेरे नाम मनविंदर पाल जी। बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ। पांडुरंग भल्ले जी, आप कहाँ से? अरे 10 मिनट क्लास लगा लो, कैमरा ऑन कर, 2,000 रुपये देना मेरे। प्लीज जो कैमरा ऑन नहीं कर सकता वो रिमूव कर सकते हो यार, क्या फायदा है इतनी क्लासेस लगाने का, मजा नहीं आता। और करण शुक्ला जी आपने भी बोला। यस सर, मेरे साथ है, ऐसा ही हो रहा है सब ऐसा ही हो रहा। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो शत्रु आपकी टांग खींच रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। यस सर। आप में कोई वास्तु का जानकार है तो मेरे को एक्सप्लेन करो। मैं 10 साल से जॉब कर रहा था, हर एक जगह पे यही होता था। अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2 साल से, पर फिर भी वो भी मैं उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आप में से कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। नवनीत लांबा जी आपने भी किया है, वैसा ना छुपाओ कि विपिन जी टेस्ट नहीं ले रहे। आपको कुछ आगे बढ़ने की चीज ही बता रहा हूँ मैं। यस सर। अभी आप में से किसी ने वास्तु किया है या कोई बता सकता है आपकी बुराई कौन सा करता है? कुंडली में बता दो। रीटा जी आप कोई बता दो, कुंडली में बुराई करो। सुनीता मैम आपने दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर अपने माइंड में खर्च कर दिया। बताइए मोनिका मैम आप बताओ, नवनीत जी आप बताइए, कोई भी बता दो मेरे को। कुंडली में सर 6 हाउस देखेंगे इसके लिए। शत्रु तो पनप गए, हाँ शत्रु तो पनप गए, बुराई कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे करोगे? आपने सर यही बोला ना, कहाँ से देखेंगे? करेंगे क्या? 100 तो आ गया, वो हरदम थोड़ी ना तंग करेगा। उसको बंद करना या नहीं करना? उसको बंद करोगे या नहीं करोगे? उसमें सर नॉर्थ वेस्ट यही तो मैं सिखाना चाहता था। नॉर्थ वेस्ट में W8 देखेंगे उसमें भी। अच्छा जी, चलो मैडम के लिए क्लैप नहीं करने चाहिए, उल्टे हाथ की क्लैप करने चाहिए। अभी ये 4 बंदे आपके सामने लाइव बोलेंगे, ये बंदा है। यही तो पढ़ाना कुछ और होता है, दिखाना कुछ और होता है। यही तो मैं आपको ज्योतिष सिखाना चाहता हूँ, यही तो मैं आपको वास्तु सिखाना चाहता हूँ। जब आपने मेन गेट की एंट्रियों को पढ़ा तो N1 की एंट्री बोल रहे हो, N2 की एंट्री बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो तब ये आपको प्रॉब्लम आएगी। मनविंदर जी फॉर लाइव एग्जांपल है। बिल्कुल सही था, वहां पर क्या नहीं था? ठीक है सर। ये था या एक्सप्लेनेशन करो। हाँ जी यस। यही था ना? तो पर्जन्य देवता हाँ जी, आपको yes, शत्रुओं की बढ़ाने की ताकत रखता है, आपकी बुराई करने की ताकत रखता है, आपकी बेइज्जती करने की ताकत रखता है। तो पूर्वाभास में अगर ये चीजें हों तो अभी पांडुरंग भले जी आप कैमरा ऑन करो,
आपके वहां पर क्या है, ईस्ट में क्या है, आपको वास्तु थोड़ी नॉलेज है? आपके 67.5 डिग्री पर क्या है? चलो, हाँ जी करण शुक्ला जी, हाँ जी पेंडुलम बोलिए, क्या है सर वहां पर आपके, क्या है सर वहां पर? हाँ सर मेरे को नहीं पता है। हेलो सर करण शुक्ला जी आप बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ जी करण शुक्ला जी बोलिए आप। क्या पूछ रहे हो सर? फिर से बताइए। सर मैं कुछ नहीं पूछ रहा, आप जो मैंने को बोला वो मैंने रिप्लाई दी है, अब आपने सुनना है। करण शुक्ला जी, करण ओके शुक्ला जी सर। आपके वहां पर क्या है? मेरे को लग रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो। हाँ जी पेंडुलम बोले जी बोलिए। सर क्या है पेंडुलम जी? अरे करण शुक्ला जी आप ही बोल दो, मुंह में इलायची डाले क्या? ईस्ट नॉर्थ नहीं ईस्ट में सर। पूछ रहे हैं सर। अच्छा मेरे मतलब क्या मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या जवाब देना है, आइडिया नहीं आ रहा है। मैं पहली बार ही ज्वाइन हुआ हूँ सर। क्या है ईस्ट में बता? ईस्ट में इन्वर्टर है, एसी है, क्या है वहाँ पे वो ये टेबल है और मंदिर है। और कुछ अभी नॉलेज, चलो करण कुछ शुक्ला तो जी आप नहीं बता है दीजिए, उनको कुछ छोड़िए, तो आप बता दीजिए। टेबल है और मंदिर है। अरे करण शुक्ला जी आप ही बता दो, छोड़ो यार इनको, ये बंदे नहीं काम करेंगे। अगर आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, आपके कंप्यूटर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं, Yes, sir. आप एंडमान से नहीं देखोगे, तो आज से मेरे कहने पर इस चीज को देखो है आपके साथ। अभी सभी लोग देखो आपके सभी के ईएनई में क्या है? सर किचन है। किचन है, लोग फिर ईएनई में किचन होगी तो बेटियां ज्यादा पैदा होगी, ठीक है? बेटी आपकी कितनी है? सर नहीं बेटी नहीं, एक बेटा है। ये किचन कब से आई आपकी? बेटा पैदा होने के बाद आई है, पहले आई है? हाँ जी। ये जो किचन थी अभी घर शिफ्ट किया, ये क्या है? हाँ ये बेटे होने के बाद ही होती है। यही चीज है, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ आपको। अगर ये आप वहीं पर रहते तो बेटियां पैदा होती। ठीक है जी, नोट कर लिया। अभी आपके किसी को कोई दुश्मन नहीं है? सूर्य मैडम आपके तो इतने पनप गए हैं। आपका भी लाइन लगी पई है। ईएनई में क्या है, बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं है, फैमिली फोटोग्राफ्स हैं और बस एक आध प्लांट रखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। और किसी का मेरे को लगता है जो इतने बैठे हैं दुश्मन ही नहीं है किसी के। सर लेट बात है। अरे बोलिए चितन्या मैम बोलिए। हाँ सर लेट बात है। तो फिर दाबी समझ लग गया आपको? आप आगे क्यों नहीं बोले? लैट्रिन बाथरूम है ना आपका? तो फिर हाँ तो रेंट का घर है सर, बट मैंने 2 घर चेंज किया है, दोनों घरों में लेट बात मुझे ईएनई में मिलता है। ईएनई में क्यों मिलता है भाई? इस चीज को सोचो। आपका लगन क्या है? सिंह लगन है सर। हेल्थ भी तो डाउन रहती है। नहीं हेल्थ डाउन नहीं रहती है। ठीक है, फिर आपने तो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, उसके हिसाब से सेट कर दिया। जी सर आपकी आवाज थोड़ा सा, आपने एस्ट्रोलॉजी की हुई है तो आपको ठीक लग रहा होगा, ठीक है ना? तो अगर आपने सारी उम्र ईएनई में टॉयलेट होगी, आपने सारी उम्र जो पढ़ा वो गलत पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा वो गलत पढ़ा। आज अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करो, अगर आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं तो पर्जन्य देवता को देखोगे। कौन सा देवता?
कौन सा देवता? E2 जी पर्जन्य। हाँ E2 देवता को देखोगे तब आपके जाकर ठीक होगे। तो रीटा मैम अगला क्या था वो मेरा बता दोगे मेरा वो? सर तो पर्जन्य देवता के लिए कुछ क्या रखेंगे वहाँ पर वो ठीक होने के लिए? सर इसका लॉजिक समझाएंगे थोड़ा? तो समझाओ ना। इसका लॉजिक समझाएंगे सर, ENE में कैसे आपने बताया? सिंपल लॉजिक, लोग आपको देखकर खुश होते हैं। नहीं होते सर। आप महंगी गाड़ी से जा रहे हो, खुश होते हैं? नहीं सर। मैं बहुत खुश होता हूँ सर। ये तो सभी लोगों के लिए नहीं ना सर, हम कह सकते हैं कि सभी ऐसे ही होते हैं। देवता की नॉलेज है? पर्जन्य देवता क्या था? तभी तो आपसे पूछ रही हूँ, इसका थोड़ा लॉजिक समझा। लॉजिक पर्जन्य देवता के ऊपर काम करो ना। पर्जन्य देवता किसके साथ बैठा था? 45 देवता की नॉलेज है आपको? तो ये देखो, अभी ये देखो पर्जन्य देवता, जयंत देवता, ये कहाँ पर बैठे थे? वो राजा के साइड पे बैठे रहते हैं। अभी दिखाई दे रहा है आपको? 45 पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? जी सर। तो वो महेंद्र देवता फिल्म देखिए, महेंद्र बाहुबली, उसमें अब ये मेरे को लॉजिक बताओ, बाहुबली ने उसका नाम महेंद्र को रखा? अरे मोनिका जी बताइए, लॉजिक की बात मैं भी पूछ रहा हूँ ना आपसे। कोर्स किया है, लंगर बांट कर किया है, तो उसके 2 दरबारी भी बैठे हैं जो मेरे साथ मेरे चेले चपाटे बैठेंगे, तो वो मेरे को नहीं बताएंगे कि इसने ये कर दिया। ठीक है ना? तो आप इस चीज को समझो। महेंद्र देवता जो है ना, वो पर्जन्य देवता के साइड पे बैठते हैं। वो बताते हैं कि सर ये इस बंदे ने ये बुराई किया, ये बुराई किया। क्लियर है ना? तो अभी आपका आगे क्वेश्चन क्या था रीटा मैम बताइए मेरे को, थोड़ा सा फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। सर मेरे घर में ENE में रूम है जो पेरेंट्स के पास है, तो सर तो उसका क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट नहीं है आपके साथ, ये चीजें हो रही, इफेक्ट थोड़ी ना होता है। वहां पर क्या चीज पड़ी है पर्जन्य देवता के ऊपर? E2 को 67 डिग्री पर देख लो क्या है। ओके सर, बेड तो है ही है वहाँ पे, अलमीरा भी है, बस वही बेडरूम ही है, अलमीरा और बेड। वहाँ पर क्या है उसको सेट कर लो अगर दुश्मन है तो। क्लियर है? आपके बेड में खराब बिजली का सामान पड़ा होगा? राहु का सामान पड़ा? नहीं वो तो नहीं है। बंद पड़ा हुआ कोई ऐसा सामान जिसको यूज नहीं करते? नहीं वही है, बिस्तर वगैरह ही है और तो कुछ नहीं है बेड में। चलो सर जी बेड में रखी हुई। ऐसा है इनको, जब इनको पता ही नहीं है। आप वास्तु करते कितना देर हो गया? वास्तु की नॉलेज है आपकी? तुम्हारे मैम नॉलेज है वास्तु की? फिर आपको कैसे? मैंने पहले क्या बोला? ठीक है, आप जितना मर्जी समझाओ नहीं समझाओ। तो रीटा मैम आगे क्वेश्चन क्या था मेरा? आगे वाला क्वेश्चन बता दो। उसमें वो जो उसमें वही तो बोल रहा हूँ मैं, मेरे साथ हूँ। अरे कोई भी बोल दो, टॉपिक क्या था? मैं टॉपिक सर कब आपका धन और बुद्धि गलत लोग इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। ये है क्या कब आपकी बुद्धि, धन और समय का गलत इस्तेमाल होता है? और लास्ट है कौन से लोगों ने स्टडी करा, आपने सभी लोगों ने स्टडी करा, हमारी बुद्धि, हमारा धन गलत समय पर सही डिसीजन लेने से खराब हो जाता है। तो आप कहाँ से देखोगे इसको? हाँ जी मोनिका जी। सर सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस बुद्धि का कैसे हुआ? धन का कैसे हुआ? धन का तो मान सकते हैं, बुद्धि का अगर बुद्धि खराब होगी, ठीक है ना, धन तो खराब होगा। बुद्धि पंचम से और धन। अगर आप टॉप का प्लेनेट किसको मानते हो कि वहीं पर बैठा हो तो ये बंदा राइज कर जाएगा? बोलिए।
नाग देवता से देखेंगे। नाग देवता चंद्रमा के डिसीजन गलत होंगे। पहले इसलिए एक्सप्लेन किया है, चंद्रमा तो आपको टेंशन देगा, वो तो पैसे ले लेगा। तो यही तो मैंने पहले से क्या सिखाया, तभी तो मेरे को पता था ये प्रश्न खड़े होंगे, तभी तो मैंने चंद्रमा सिखाया। हाँ जी मोनिका जी। चंद्र और बुध दोनों ही देखेंगे इसमें। वास्तु में आपने क्या पढ़ा? वास्तु से आपने पढ़ा सीखी देवता सीखी। ये पढ़ा नॉर्थ ईस्ट क्लियर करो, नॉर्थ ईस्ट क्लियर करो, यही पढ़ा आपने जी। तो जिनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी नहीं है, रूम भी नहीं है, ओपन है, तो वो क्या सही डिसीजन ले रहा है किसी का नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं पड़ा? बताइए। ये हरजीत कौर मैम बैठी हैं, इनका भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, ये सही टाइम पर डिसीजन ले रही हैं। तो रीटा मैम आपका भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, सुनील जी आपका भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, और किसी का नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है? बताइए। मेरे दुश्मन तो बहुत है ऐसे, जब कोई काम किसी को बता देती हूँ मेरा काम होता ही नहीं। अगर मैं अपना सीक्रेट रख के चलती हूँ तो हो जाता है सर। जब मैं किसी को बताऊंगी मुझे ये करना है, सब मेरे चलो अब क्लास का टाइम काफी हो चुका है। सर नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा है सर, एंट्रेंस है ये। ईएनई में दरवाजे हैं तो वो अच्छा नहीं होता। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के W2 लिख लो, W2 देवता, द्वारिका देवता, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अभी आप बोलोगे ये नया पंगा है, पढ़ाता कुछ और है, सिखाता कुछ और है। ठीक है, द्वारिक देवता आपने सारी उम्र पढ़ा। भगवान शिव की सवारी क्या है? नंदी है ना। जो उसको ऊर्जा, हम जब भी कभी वास्तु करते हैं या कोई भी फैक्ट्री करते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं, तो इस देवता को देखना जरूरी है। द्वारिक देवता तो ये भगवान शिव का दूसरा रूप है, नंदी महाराज का दूसरा रूप है द्वारिक देवता। यह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आपने सारी उम्र सुना नॉर्थ वेस्ट में नंदी की फोटो लगा दो, गाय की फोटो लगा दो। अगर आपको लाइफ में कुछ सीखना है, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाता, तो वो बोलते हो कि ई साउथ ईस्ट में फोटो लगी होगी, पर एक्चुअल में ये इसका है। तो सभी लोग अपना चेक कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ के साथ वही होगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखना है, और आपकी बुद्धि का प्रतीक यही है। आप सोचो बच्चा फेल हो गया, बच्चा वो हो गया, उसका कारण वेस्ट साउथ वेस्ट ही है। तो सही समय पर आप धन का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे, और आप अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं होगे। जो आप स्टडी कर रहे हो उसके विशेषज्ञ नहीं होगे। क्लियर है? सैल्यूट टू यू। तो अभी आप समझ आ गया वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या था? आगे बिल्कुल आगे। पर सही चीज का, सही बुद्धि का इस्तेमाल ना कर पाना। अब जब से हटाई है सही समय का, सही बुद्धि का, बच्चों का हल होगा, हलचल तो होगी। बिल्कुल है किसी का वेस्ट साउथ वेस्ट में? देखो हाँ जी रीटा मैम, आपका भी वहां पर था जब आपने प्लॉट बेचा है। सर वहाँ रखना है क्या? द्वारिक देवता को मेरी फोटो लगा कर रख दो, मैं आपकी गेट की जगह रखूंगा।
पहले देखो तो सही वहां पर क्या है, देख तो रहे नहीं। एसी है सर, एसी है सर, एसी विंडो है। सांस लेने में भी दिक्कतें तो आई नहीं है सभी को। पहले आई थी पहले। पहले अब ठीक हो गई। अभी उसकी हाँ। वेट कर रहे हैं कि और आएगी, तो फिर एसी को हटा दो। है किसी का बताइए, वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसा है कुछ सही टाइम पर सही पेमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं करी आपने कभी किसी ने? हाँ, है? सब गलत हो रहा है। गलत है, ठीक। क्लियर है जी? प्लीज आप सभी से गुजारिश है कि अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। अब जिसका लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, मैं मेरे को बता दो क्या है, फिर उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। जिस बंदे ने कैमरा ऑन नहीं किया मैं उसे रिमूव करूँगा, तो ना ही इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी को। सर मैंने नंबर दे दिया है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, दे दिया तो। मैसेज डाल के रखा है आपको, आपके लिए। कब तक हो जाएगा मेरा घर? प्लीज घर वालों को तो संभाल लें। अभी मैं रिमूव करने लगा हूँ जो बंदे लाइव नहीं है। जिनको पंखा दिखाना है वो अपना पंखा बंद कर सकते हो। तो अभी हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था रीटा मैम बोलिए। ज्योतिष और वास्तु में काम करने वाले सफल नहीं होते। ये तो सुनना चाहिए। तो प्लीज अंजू गिल जी, अमन जी और जो फालतू के बंदे उनको रिमूव करने लगा हूँ। प्लीज अपने आप को रिमूव कर लो। मनोज जी और जो भी हैं वो रिमूव कर सकते हो। अगर जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो, अगर आप सफल वास्तु और ज्योतिष वाले नहीं बन पाओगे, जो नहीं बने आज तक, उनसे भी गुजारिश है कि कैमरा ऑन कर लो। वेस्ट साउथ वेस्ट फिर हमें फ्रॉड से भी बचाते हैं, जो हमारे साथ फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड से कैसे बचाएगा वो? सर वही है ना, जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड, अरे बुद्धि आपकी नहीं काम करी, उसकी तो कर रही है ना। सर फ्रॉड तो हमारे साथ ही हो ना, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो हमारे साथ फ्रॉड होगा ना सर। ये आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। उसकी बुद्धि ने काम किया, आपके साथ तो हो गया, आपने तो बुद्धि का काम लिया ही नहीं। सर मैं वही तो पूछ रही हूँ ना आपको। फिर इसके फ्रॉड कहाँ से होता है वो पूछ रहे हैं। क्या अब हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है तो इस जोन में वो कुछ इनबैलेंस होता है, तभी होगा। मैंने क्या बोला, आप अपनी बुद्धि का, आप अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं करते, मैंने ये बोला है। सर मैं भी तो वही बोल रही हूँ, आप अंडरस्टैंड करो इस बात को। क्या हो गया, उसने तो कर दिया इस्तेमाल। सर आप समझ नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं। नहीं सर सही कह रहे हैं। आपके S2 या S3 में प्रॉब्लम होगी, जहाँ तक मेरी अल्प ज्ञान कहता है। आपको फ्रॉड वहां से होगा। यही तो मैं पूछ रही हूँ ना, अगर वहां पर इनबैलेंस होगा तो WSWC नहीं है। की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बुद्धि तो काम किया, उसने तो आपके ऊपर केस कर दिया। अब आपकी बुद्धि ने उससे निकलना कैसे है वो काम नहीं कर रही। लगन में बुद्ध वालों की, 12 बुद्ध वालों की यही प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले ही यही चीज को क्लास को लगाया है, मेरे को पता है। मेरा यार दोस्त फाइनेंसर है, पर मैं तो नहीं हूं ना। दोनों में फर्क है ना, उस चीज को समझो। उसने तो अपना यूज कर लिया, पर आपने नहीं ना किया। आपको कैसे निकलना था, आपने उसको देखना था। चलो अभी आ गया, कौन से लोग एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं जो टॉप लेवल पर आगे नहीं जा रहे। तो क्वेश्चन यही था जी, आगे नहीं बढ़ पा रहे, मैं ये चीजें हैं। तो इसके मुख्य कारण है N3 के देवता, मुख्य देवता
भगवान विश्वकर्मा का दूसरा नाम है। ये मुख्य देवता भगवान विश्वकर्मा का दूसरा सम्रांगण नाम। उत्तरधार में ये चीज लिखा गया है, मुख्य देवता भगवान विश्वकर्मा का दूसरा नाम है। यह जो ऊर्जा है आपको ज्ञान देती है, तो आपने क्या सारी उम्र समाज अपॉर्चुनिटी देती है, अपॉर्चुनिटी देगी, कस्टमर देगी। यहाँ से नॉर्थ खोल दो, कस्टमर आएगा। आपने सारी उम्र यही पढ़ा रीटा जी, सारी उम्र आपने यही पढ़ा, ज्ञान दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये आपको नाम, यश और प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, आपका नेम फेम ये देगा, ना कि साउथ डायरेक्शन देगी। आपका जो नेम फेम बना है सुनील जी, आपके नॉर्थ ओपन है, उसकी वजह से। ठीक है ना, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था। तो आप जब आपको चीज़ सीखोगे तो ये चीज़ें आपको आगे आएंगी। एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान, जितना ज्ञान अर्जित करना है तो अपने नॉर्थ को ओपन करो। तो मोनिका जी आपका भी नॉर्थ ओपन है, तो इसकी वजह से ज्ञान का गुच्छा बना रखा है आपने अंदर। तो गुच्छे को सेट कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है ना, आप टॉप के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, पर आप में हिम्मत नहीं है। कारण क्या है आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ है। ठीक है ना, जब आपको आगे की सिखाया जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व में निखार, आपके जीवन में अच्छा निखार। जो लोग ठगी मारने से डरते हैं, N3 के देवता उनका खुला होता है। जो लोग ठगी नहीं करते और उसके व्यक्तित्व में इतना निखार आ जाता है, नेम फेम उसका यहीं से बनता है, ना कि साउथ से बनता है। तो मुख्य देवता को अपने घर में ओपन करो, टॉप के एस्ट्रोलॉजर बनो, टॉप के वास्तु एक्सपर्ट बनो, कोई भी टीचर बनो, तो यहाँ से आपको देखोगे। ठीक है ना, नेता, टॉप के मंत्री आप यहाँ से बनोगे। नॉर्थ जिनका ओपन हो देखना, वो टॉप का मंत्री होगा। तो आपने क्या पढ़ा, ईस्ट खोला हो वो मंत्री होगा, अगर नॉर्थ खोला हो वो उससे भी बड़ा मंत्री होगा। ठीक है ना, यह बंदा शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। जो शास्त्र में लिखा है उसके मार्ग पर चलेगा, बगैर लॉजिक के वो बंदा बात ही नहीं करेगा। क्लियर है। तो अगर आपने सारी उम्र पढ़ा, सारी उम्र आपने पढ़ा कि वेस्ट इच्छा पूर्ति करता है, वेस्ट इच्छा पूर्ति करता है, मुख्य देवता इच्छा पूर्ति करता है। पुष्पदंत मैंने मुख्य देवता का नाम दिया, ठीक है। अगर N3 खुला हो उसका है मुख्य का देवता है खोलना, मुंह को खोलना। ठीक है ना, आप टॉप के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, टॉप के नेता बन सकते हो, टॉप के टीचर बन सकते हो, टॉप के वकील बन सकते हो, टॉप के लेक्चरर बन सकते हो। तो मान के चलो सभी इच्छाएं आपकी यहीं से पूरे होंगी। देख लो किनका नॉर्थ ओपन है, किसका है नॉर्थ ओपन। सर अगर नॉर्थ ओपन नहीं हुआ तो उनको तो पूछ लो। मेरा ओपन है सारा नॉर्थ। देख लो सारी बालकनी है नॉर्थ में। गेट खोलते हैं कभी, खिड़कियां रोज खुल रही हैं। जब खोलोगे तो बेनिफिट होगा। तो धीरे-धीरे आपका देखो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के माध्यम से पैसा भी कमा रहे हो। आपने सारी उम्र वेस्ट पढ़ा, सही बात है ना। अभी ये चीज का लॉजिक आपको पता लग बिल्कुल कि ये चीज क्या है। ठीक है ना, तो मंत्री भी खड़े हो जाओ फिर तो आप। बस अब आप बता दो कब खड़े होना है मंत्री। हाँ जी बेटा मैम बोलिए। आपने बोले ना जो लोग ठगी नहीं करते, मतलब अगर ये ओपन है ना तो ठगी नहीं करेंगे। और एग्जांपल बहुत से लोग हैं
ईमानदारी तो बेईमानी से आटे में नमक तो सभी करते हैं, पर बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी भी इतनी चालाकी से करेंगे किसी को महसूस ही नहीं होगा, किसी को थप्पड़ मारा महसूस ही नहीं होता। सही बात है सूर्य मैम। ये बंदे चालाकी उनके साथ करते हैं जो आगे वाला चालाक हो, जो सही हो उसके साथ चालाकी नहीं करते। सही बात है सुनील जी। बिल्कुल सही है जी, 100%। ये बंदा आगे वाला चला गया फिर करते हो। अगर आपको पता है ये बंदा ठीक है फिर आप सोचोगे अच्छा ठीक है यार कोई बिल्कुल ऐसा ही सारा काम सिस्टम से करते हैं ना सर, ये सिस्टम से करते हैं ना सारा काम। यार सिस्टम के बैठा हूँ मैं तो आप ठीक है सूर्य मैम, ऐसा ही है आपके साथ भी ऐसे होता है ना? जी ठीक है, तो अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। और किनका नॉर्थ खराब है या बंद है वो मेरे को बताओ। सर पूरा बंद है, सर पूरा बंद है, पूरा ही बंद है। ठीक है, और किसी गेट की एंट्री नॉर्थ में हो या ना हो? सर मेरा ही क्वेश्चन था, जैसे मेरे नॉर्थ में बिल्कुल कॉर्नर में ही वो शॉप है, तो वो उसको बंद ही काउंट करेंगे? वो ऐसा नहीं है, आप बात को समझो। आप कर्म तो कर रहे हो, अभी एस्ट्रोलॉजी में मैंने एस्ट्रोलॉजर के लिए बोला है, मैंने ज्ञान के लिए बोला है, मैंने एस्ट्रोलॉजर के लिए बोला है। मैंने आप मेरी बात को प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो। जैसे रीटा मैम ने मोनिका मैम ने उस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो उस प्रश्न को पहले ध्यान से 2 बार पढ़ा करो। ध्यान मैंने वो तो पढ़ लिया कि एस्ट्रोलॉजी में जो उसमें सक्सेस नहीं हो रहे। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ, तो अभी मेरा वो बंद है। मेरा कहने का मतलब जब ज्ञान लोगे जब खोल दोगे, ठीक है ना। और भी रेमेडी है, ठीक है, ऐसा नहीं ये केला इसको क्लियर है जी अभी। ठीक है, इस देवता को हाँ जी तन्या मैम आपका वहाँ पर क्या है? नॉर्थ बंद ही है सर, पूरी दीवार है, साथ वाली दीवार तोड़ दो दीवार। दूसरे का घर है। चलो केस तो हो जाएगा, फिर बचाने का तरीका भी तो है ना हमारे पास। चितने में आप कहाँ से? वैसे मैं भूल गया, और तो नहीं नागपुर से हूँ सर, नागपुर से हूँ सर। ठीक है, नागपुर से। अभी क्लास क्लियर हो गई ना, वो सारा टॉपिक क्लियर हो गया ना मेरे हिसाब से? हो गया जी। जी जी। तो अगर आप टॉप के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो मुख्य देवता को सेटल करो, ठीक है जी। तो मुख्य देवता की पिक्चर भोजन रख के भी वो कर सकते हैं, जैसे इनका नॉर्थ बंद है। मुझे भी बनना है, मुझे भी नॉमिनल तो भी बनूं, नॉर्मल टॉप के तो मेरे नसीब में नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल तो बनूं। पहले एक बार मेरा कुछ हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं। जैसे इनका पक्का नॉर्थ बॉम्बे आ रहे हो ना, आपका इंतजार है हमको। मैंने कहा जैसे इनका नॉर्थ बंद है, तो जो नॉर्थ के देवता का भोजन रख के तब भी हो सकता है। सर क्या है भोजन? भोजन क्या है सर उनका? अमृतसर की। अमृतसर में जाओ दीपावली के दिन, वहां से रोटी खा कर आओ, ठीक है। तो वहां पर दिवाली के दिन ही जाना पड़ेगा, और ऐसे कोई दिन नहीं जा सकते। मुख्य देवता दिवाली के दिन तो आते हैं, नहीं तो घर की दीवार तोड़ दो, 2 ही काम है। अरे ऐसा कुछ बहुत दूर है सर। नागपुर और कहाँ अमृतसर? अरे ऐसा कुछ नहीं, मुख्य देवता का फोटो रख दो, चाय पत्ती रख दो, ग्रीन टी वहां पर रख दो, ठीक हो जाओगे, ठीक है ना जी। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। चाय पत्ती वहां पर रख दो, मुख्य देवता का फूड चाय पत्ती है, उसको खिला दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और खुद भी खाया करो, सुबह उठा करो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। तो मुख्य देवता का मुंह खोले ना खोले पर आपका खुल जाएगा। सर चाय पीती नहीं हूँ मैं, कॉफी वाली हूँ, तो कॉफी पी सकती हूँ। अरे मुख्य कॉफी ले लूँ? चाय पत्ती पसंद है, कॉफी कैसे पिला दोगे? ओके ओके ओके। ठीक सर, ठीक है।
ठीक सर, ठीक है। हाँ जी, अभी वो 8 दिन से इतनी बीमार है कि वो खड़े नहीं हो पाती, उसको चक्कर आ रहे हैं। वो वास्तु वाली भी है, वो ज्योतिष वाली भी है। 4 दिन हॉस्पिटल एडमिट भी हो गई, अभी और आज चली गई। आखिर वो बोलती है फिर वो वास्तु वाली ज्योतिष वाली क्या हुई? हाँ, वही मुझे भी थोड़ा डाउट आया। बाकी पढ़ा है उन्होंने बहुत जगह, बट वो इतनी बीमार, वो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उनके उसका साथ। लगन क्या है? सिंह लगन ही है उनका। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ। यानी खराब होगा जी। नहीं, यानी इनका साउथ ईस्ट में खराब है, साउथ ईस्ट में सॉरी। जितने मैडम नॉलेज है उसकी आपको? हाँ मुझे, हाँ सर, बस थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान है, बस ज्यादा वास्तु का नहीं पता है। साउथ ईस्ट में क्या है उसका? साउथ ईस्ट में बेडरूम है उसका। यही बताया आपने। तो उसको बेडरूम को हटा दो, उसको सुलाना बंद कर दो, वो ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक है सर, बोलती हूँ उसको। हाँ देखो, वास्तु वाली ज्योतिष वाली का कैसे बन गई भाई, मेरे को ये नहीं समझाया। तो उसको बोल देना कि विवान जी ने रेमेडी दी है, ठीक हो जा गया, ठीक है ना। तो उसको बोलो गंगा मैया के जाकर ना, पहले जो उन्होंने मन्नतें मांगी है ना उसको सीखो। देखो मम्मी के लिए, तो मम्मी की उन्होंने मन्नतें पूरी नहीं करी, तब ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। वाह, ठीक है जी सुनील जी। तो मैंने क्या सिखाया भाई, यही चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लाइव एग्जांपल हो आप सभी, आपके सामने सब कुछ पता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो सभी के लिए आज की क्लास के लिए राम राम। आपसे कभी बात होगी मेरी? जय माता दी। हेलो विपिन कुमार जी चले गए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Class was excellent.